दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर प्रयोग की जाने वाली 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कमांड के बारे में सिखाऊंगा। जब भी आप एमएस वर्ड के पेज पर काम करेंगे हमेशा ये कमांड आपको काम आएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेरे पास जो कमांड है Ctrl+Alt+D इंसर्ट एंड नोट करने के लिए प्रयोग करना। तो आइए हम अपने पेज पर चलते हैं विनवर्ड के। सपोज कीजिए मुझे अपने डिजाइन वर्ड के लिए यहाँ पर इंसर्ट हमें क्या करना है, हमें एंड नोट इंसर्ट कराना है। तो सबसे पहले इस वर्ड को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Ctrl+Alt+D। आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इस वर्ड के बारे में आप यहाँ पे अन्य मीनिंग इस वर्ड के बारे में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है स्टाइल। तो देखिए यहाँ पर आपका इंसर्ट एंड नोट आपका यहाँ पर आ गया है। उसके बाद देखिए Ctrl+Alt+F इंसर्ट फुटनोट अप्लाई करने के लिए प्रयोग करना। मान लीजिए मेरे पास कोई वर्ड है, मैं उसका इंसर्ट फुटनोट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले उस वर्ड पर मैं क्लिक करूंगा और हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+Alt+FD। देखिए जैसे ही मैंने Ctrl+Alt+F प्रेस किया तो सबसे मैं पेज के लास्ट में आ गया हूं और यहाँ पर मैं उस वर्ड के बारे में जो भी अन्य मीनिंग है वो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग आप प्राय रेफरेंस टैब के अंदर किया करते थे। तो ये हमने आज शॉर्टकट तरीके से इनको हमने इंसर्ट करा दिया है। आइए अगली कमांड पर चलते हैं। अगली जो कमांड है Ctrl+Alt+N डॉक्यूमेंट व्यू इन ड्राफ्ट मोड। तो देखिए जैसे ही हम कीबोर्ड से, आपने देखा होगा जब आप एमएस वर्ड के पेज पर काम करते हैं तो आपको नीचे कुछ यहाँ पर पेज आपको दिखाई देंगे, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन। आप इन पर क्लिक करके आप पेज को देख सकते हैं। वेब लेआउट, आउटलाइन मोड, ड्राफ्ट लेआउट। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए जैसे ही मैं कीबोर्ड से प्रिंट करता हूँ शॉर्टकट कमांड जैसे ही मैं प्रेस करूंगा Ctrl+Alt+N में जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपका जो पेज है वो आपको ड्राफ्ट मोड में आपको दिखाई देने लगता है। और अगली जो कमांड है वो हम देखते हैं Ctrl+Alt+O डॉक्यूमेंट व्यू को आउटलाइन मोड में देखना। और जैसे ही मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूं Ctrl+Alt+O तो देखिए आपका जो पेज है वो आपको ड्राफ्ट मोड में उस डॉक्यूमेंट का व्यू आपको दिखाई देगा। और जैसे ही आप कीबोर्ड से आप प्रेस करते हैं Ctrl+Alt+P डॉक्यूमेंट व्यू इन प्रिंट लेआउट मोड। तो बेसिकली हम प्रिंट लेआउट मोड का उपयोग करते हैं जब भी हम एमएस वर्ड की फाइल पर काम करते हैं। तो मैं Ctrl+Alt+P में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं वापस मैं उसी फॉन्ट, उसी व्यू के अंदर आ चुका हूं जो मेरा डिफ़ॉल्ट मोड रहता है हमारे एमएस वर्ड के पेज पर काम करने के लिए। तो आप जब भी इनमें से आपको किसी भी मोड की आवश्यकता हो तो आप Ctrl+Alt के साथ इन कमांड का प्रयोग करके आप डॉक्यूमेंट के व्यू को चेंज करा सकते हैं। अगला मेरे पास जो कमांड है Ctrl+Alt+R रजिस्टर सिंबल इंसर्ट करने के लिए करना। देखिए कई बार क्या होता है, हमें कुछ वर्डों के साथ हमें रजिस्टर सिंबल की आवश्यकता पड़ जाती है, उसको हमें इंसर्ट करने की। यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ पर हम रजिस्टर सिंबल इसमें हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं कीबोर्ड से Ctrl+Alt+R में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक रजिस्टर सिंबल यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ पेज का ताकि आपको देखने और समझने में आसानी रहे। साथियों मैं इसको थोड़ा और कम करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक रजिस्टर्ड सिंबल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है Ctrl+Alt+C
कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करना। कोई ऐसा वर्ड आप टाइप कर रहे हैं, कोई ऐसा जिसमें आपको कॉपीराइट सिंबल की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं रिजर्व्ड, और यहाँ पर मैं जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट सी में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर आपके पेज के अंदर कॉपीराइट सिंबल यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको प्रयोग करना है कंट्रोल ऑल्ट सी, और आप चाहते हैं ट्रेडमार्क सिंबल आपके पेज में इंसर्ट हो जाए तो उसके लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस करेंगे तो आपके पेज के अंदर वर्ड के साथ ट्रेडमार्क सिंबल यहाँ पर इसमें इंसर्ट हो जाएगा कंपनी। और देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं कंट्रोल ऑल्ट और टी प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपके पेज के अंदर यहाँ पर ट्रेडमार्क का जो सिंबल है वो बहुत ही आसानी से इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए आपके पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है कंट्रोल प्लस स्पेस बार रिमूव ऑल अप्लाई फॉर्मेटिंग इन टेक्स्ट। सबसे महत्वपूर्ण कमांड है हमारे वर्ड के अंदर। देखिए जैसे ही मैं क्या करता हूं, अगर आपने किसी पेज की फॉर्मेटिंग की है, आपने उसको कलर दे दिया है, आप चाहते हैं कि वो सिंपल फॉर्मेट में आ जाए, तो देखिए इसको सबसे पहले मैं बोल्ड कर देता हूं। उसके बाद मैं होम पे आके इसे अंडरलाइन दे देता हूं और इसको हमने इटैलिक भी कर दिया। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ पेज ऐसे आ जाते हैं कुछ कंटेंट टाइप होके जिनको हमें सिंपल मोड में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए आप दो ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस पैराग्राफ को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और देखिए जब आप फॉन्ट ऑप्शन पे आते हैं तो सबसे टॉप में आपको क्लियर फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन दिया होता है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो भी आपने फॉर्मेटिंग लगा रखी होगी वो सारी यहाँ से हट जाती है। तो दोबारा से देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं कीबोर्ड से सिंपली प्रेस करूँगा कंट्रोल स्पेस बार में जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस कर देता हूँ तो क्या है कि जो मेरी इस पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग है सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाती है, रिमूव हो जाती है। तो इस प्रकार से आप चाहते हैं कि आपके किसी पैराग्राफ से फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाए तो सिंपली आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन ग्रेटर देन, फॉन्ट के साइज को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट लेस देन ब्रैकेट प्रेस करता हूँ लेफ्ट साइड की, तो हमारा जो फॉन्ट का साइज है वो कम हो जाता है, और राइट साइड की मैं ग्रेटर देन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपका जो सेलेक्टेड फॉन्ट होगा, जो लाइन होंगी, उनका जो साइज है वो आप यहाँ से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आसानी से कर सकते हैं शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करके। अगली जो हमारे पास कमांड है वो देखिए हमारे पास अगली कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, सिंबल बुलेट अप्लाई करने के लिए प्रयोग में करना। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पर मुझे बुलेट की आवश्यकता है, बीच में मैं कोई लिस्ट यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अब हमें यहाँ पर लिस्ट की आवश्यकता है जिसमें हमें सिंबल बुलेट की आवश्यकता है। तो उसके लिए देखिए सिंपली आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो डॉट की जो बुलेट है सिंबल बुलेट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे मैंने टाइप किया मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ देखिए अगली बुलेट यहाँ पर जनरेट हो जाती है, और हमने यहाँ पे टाइप कर दिया सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर। जो भी हम लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप हम यूज करते हैं वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जिनको हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से जब भी आपको डॉट बुलेट की आवश्यकता है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एल का प्रयोग करके आप इंसर्ट करा सकते हैं। और आप चाहते हैं इनको नंबर में कन्वर्ट करना तो आप फॉर्म पर आएंगे, देखिए यहाँ पर आपको अन्य बुलेट्स और भी दी हुई हैं, यहाँ पर बुलेट लिस्ट दे रखी है बुलेट्स की, आप इनका भी प्रयोग करके आप अपनी बुलेट्स को तैयार कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है, मैं पेज को ऊपर करता हूँ,
हमारे पास जो 12 कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करने के लिए प्रयोग में लाना। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ से अपने पैराग्राफ को बोल्ड कर देता हूँ और इसको मैंने अंडरलाइन भी यहाँ से दी हुई है और इसको मैंने कलर भी दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सिंपल मेरा जो पैराग्राफ है वो नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाए। तो सबसे पहले आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। कीबोर्ड से जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे वापस जो आपके स्टाइल के अंदर पहला वाला जो स्टाइल यहाँ पे दिया होता है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का उपयोग करके आप उसे नॉर्मल स्टाइल में आप अपने पैराग्राफ को बदल सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो मेरे पास कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन क्रिएट न्यू फोल्डर डेस्कटॉप एंड एनी ड्राइव। तो मैं आपको डेस्कटॉप पर लेके चलता हूं। देखिए जब आप विंडवर्ड के अलावा आप कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग आप नया फोल्डर बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए मैं डेस्कटॉप पर आ चुका हूं और जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर एक नया फोल्डर बन गया है और दोबारा से मैं कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे पास दूसरा फोल्डर भी यहाँ पे बन चुका है। यदि आप चाहते हैं आप किसी ड्राइव में हैं और आपको वहाँ पे शॉर्टकट का प्रयोग करके फोल्डर बनाना है तो देखिए सबसे पहले मैं आपको F ड्राइव पर लेके चलता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक न्यू फोल्डर यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। जब आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का उपयोग जब वर्ड में करते हैं तो नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब आप नया फोल्डर डेस्कटॉप या ड्राइव किसी भी ड्राइव में न्यू फोल्डर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग कर सकते हैं। अगली जो कमांड है वो देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप टास्क मैनेजर को विंडो ओपन करने के लिए प्रयोग में करना। जैसे आप चाहते हैं कि आप देखना ही चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में कितने प्रोग्राम रन हैं जो अभी इसमें चले हुए हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर विंडो टास्क मैनेजर की एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी जिसमें आपको सारे के सारे जो प्रोग्राम हैं वो आपको यहाँ से दिखाई देंगे। जिसको भी आपको एंड करना है आप उसको बस यहाँ से क्लिक कीजिए और आप क्या कर सकते हैं, आप क्लिक करके उस प्रोग्राम को यहाँ पे एंड प्रोसेस पे नाउ पे जाके आप उसको यहाँ से एंड प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए प्रयोग में लाना। जब हम MS वर्ड के पेज पर काम करते हैं तो हम जब पेज को प्रिंट निकालना होता है तो सबसे पहले उसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रिंट निकल कर आएगा ताकि उसकी हम सेटिंग कर सकें। तो कंट्रोल शिफ्ट F12 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर पेज का आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा और नीचे से आप इसे जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं कि आपका जो पेज है वो आपको किस प्रकार से प्रिंट निकल कर आएगा और आप इसकी यहाँ से किस प्रिंटर से निकालना है, कितनी कॉपी आपको निकालनी है, पेज किस प्रकार का हो A4, तो आप यहाँ से इसके ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने पेज को आप आसानी से प्रिंट दे सकते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड कर्सर से नीचे के हिस्से को सेलेक्ट करने के लिए। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरा टाइप ऑफ कंप्यूटर के नीचे लिखी हुई सारी लाइनें एक बार में सेलेक्ट हो जाएं तो आप कर्सर को यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप एंड की जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके जो पैराग्राफ हैं जो भी आपकी लाइन होंगी नीचे वाली वो सारी जो लाइन है वो यहाँ से आसानी से सेलेक्ट हो जाती हैं। तो आपने देखा जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड की प्रेस की तो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास नीचे की जो पैराग्राफ वो यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप इस की का प्रयोग करके अपनी लाइनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर की जो दोनों पैराग्राफ हैं एक साथ सेलेक्ट हो जाएं तो अपने कर्सर को मैं लाइन के लास्ट में रखता हूं और मैं जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और होम की मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे एक साथ आपके जो जहां पर आपका कर्सर रखा हुआ है वहां से लेके ऊपर तक का सारा जो पैराग्राफ है वो एक बार में ही सेलेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम का प्रयोग करके अपने पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बैक स्पेस की
बैक साइड से एक एक करके एक कैरेक्टर को हटाने के लिए हम प्रयोग में करते हैं। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कोई वर्ड मेरे से गलत टाइप हो गया है, मुझे उसको हटाना है, मैं यहाँ पर आया और मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस मुझे बार बार प्रेस करना होता है। तो उससे बेस्ट जो मेथड हमें दिया हुआ है, तो देखिए नेक्स्ट जो कमांड है लास्ट 20 डिलीट की, और देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास राइट साइड से एक एक कैरेक्टर को हटाने के लिए। जैसे ही आप कीबोर्ड से आप यहाँ पे इसके सामने अपने कर्सर को रखते हैं और आप डिलीट की जैसे ही प्रेस करते हैं तो एक एक वर्ड आपका यहाँ से डिलीट होना स्टार्ट हो जाता है। और बैक स्पेस की आपकी काम करती है वर्ड के पीछे से वर्डों को रिमूव करना, और डिलीट की आपका काम करती है राइट साइड से वर्डों को रिमूव करना। तो इस प्रकार से आप बैक स्पेस की और डिलीट की का उपयोग करके अपने वर्डों को आसानी से आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, आप उनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक और बेहतरीन तरीका बताता हूँ कि आप इन्हें किस प्रकार से और भी इनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से एंटर की प्रेस की और देखिए यहाँ पर स्पेस आ गया है बीच में। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लाइन है वो इसके पीछे यानी कि इस पैराग्राफ में ये ऐड हो जाए, तो उसके लिए सिंपली मैं अपने कर्सर को लास्ट में रखूंगा और यहाँ से मैं डिलीट की प्रेस करूंगा। तो देखिए आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है वो पीछे यहाँ पर ऐड हो चुका है, वो यहाँ पर एक पैराग्राफ बन चुका है जो हमारे पहले दो पैराग्राफ थे। और देखिए दूसरा जो माध्यम है, दूसरा जो तरीका है वो हम इस बार बैक स्पेस का यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है वो आपका ऊपर के पैराग्राफ में ऐड हो जाए, तो सिंपली आप पैराग्राफ के स्टार्टिंग में अपने कर्सर को क्लिक करेंगे और बैक स्पेस की आप जैसे ही प्रेस करते जाएंगे आपका जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर जुड़ जाता है इस प्रकार से। तो आप बैक स्पेस की और डिलीट की का प्रयोग करके आप अपने पैराग्राफों को भी आप जोड़ सकते हैं, और वर्डों को यदि हटाने की आवश्यकता है तो आप वर्डों को राइट साइड से और लेफ्ट साइड से उनको आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की हमारी जो ये 20 कमांड है आपको जरूर समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।